भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख। ओम मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना और सुधा 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 3 बार स्मरण करो। हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार कर। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा। स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम सुधा सुधा बोलते हैं। जब सुधा बोलते हैं तो वो सुधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए। महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक
प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभन मंगल मूल सुजान, कहति अयोध्या दासी तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाले चंद्रमा सोहतिनी के, कानन कुंडल नागी फनी के। अंगी गौरी शिव गंगे बहाए, मुंडी माले तनि छाड़ी लगाए। बस्ती खाल बाघंबर शोहे, छवि को देखे नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहती छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहती छवि भारी, करती सदा सतुरन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारकी भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहाई। तुरन सरानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयसी तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथि आनंदी भेद नहीं पाई। प्रगति उडति मंथन में ज्वाला, जरति सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दयात करी सहाई, नीलकंठी तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आने उबारो।
माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक ही है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहे विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होती है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित तिरोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुखी पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुरी में पावे। कहत अयोध्या दासी आस तुम्हारी, जानी सकल दुखी हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, 164 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पुण्य के कल्याण। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव चालीसा की सरल भाषा के माध्यम भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त अपने जीवन में पैदा हुई कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए श्री शिव चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। श्री शिव चालीसा के पाठ से आप अपने दुखों को दूर कर भगवान शिव को असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करना चाहिए। भक्त प्रायः सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, त्रियोदशी व्रत एवं श्रावण के पवित्र महीने के दौरान शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।